student, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start a new chapter of chemistry, chemical equation, chemical reaction and equations. First हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में. केमिकल रिएक्शंस को जानने से पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है. जैसे हमारे नेचर में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, जैसे प्लांट का ग्रोथ, एनिमल का ग्रोथ, एनिमल का रिप्रोडक्शन, ये सारे जो चेंजेज आ रहे हैं वो चेंजेज रिएक्शंस के ही कारण होते हैं. तो साइंटिस्ट ग्रुप ने पूरे जो नेचर में होने वाले रिएक्शंस हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया. यानी इनको पहले चेंज कहा जाता है, रिएक्शन है. चेंज को दो पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. पूरे नेचर के चेंज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज के बारे में आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. केमिकल चेंज के बारे में हमें यहाँ पर बताना है. फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है. नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. फर्स्ट पॉइंट है नो न्यू सब्सटेंस. नो न्यू substances are formed. और ये रिवर्सिबल होता है. जैसे एक एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का. अगर आइस को हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं तो मेल्ट कर जाता है और मेल्ट करके लिक्विड में चेंज कर जाता है. फिर उसे हीट करते जाते हैं तो गैसियस स्टेट में चेंज कर जाता है. तो ये तीनों स्टेट बदलते रहते हैं. फिर अगर चाहें कि हम वाटर वेपर को हीट करके कंडेंस करके लिक्विड में चेंज कर सकते हैं और लिक्विड को भी कंडेंस्ड करके हम सॉलिड में चेंज कर सकते हैं. ये फिजिकल मेथड से आसानी से रिवर्सिबल होते हैं, चेंजेबल होते हैं. सो फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल. तो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि फिजिकल चेंजेस में नो न्यू सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता. दूसरा, फिजिकल चेंज जो होते हैं रिवर्सेबल होते हैं. ये फिजिकल मेथड से आसानी से जिस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में गए हैं, अनदर फॉर्म में गए हैं, फिर उसी फॉर्म में वापस लाया जा सकता है. लेकिन केमिकल चेंजेस के बारे में हम लोगों को मेन डिस्कस करना है. केमिकल चेंज के बारे में, केमिकल चेंज क्या होता है? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो है वो केमिकल चेंज से ही रिलेटेड है. तो जितने केमिकल चेंज होते हैं, केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. न्यू सब्सटेंस फॉर्म. फर्स्ट चेंज है. फर्स्ट इसका पॉइंट है कि नए सब्सटेंस बनते हैं. इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन इसमें नया सब्सटेंस बनता है. दूसरा पॉइंट है कि ये इरिवर्सिबल होते हैं. इरिवर्सिबल यानी इसके जो सब्सटेंस हैं, जो प्रोडक्ट बन जाते हैं, उसको पुनः उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में जो रिएक्टेंट है उसमें वापस लाने के लिए हम फिजिकल मेथड का उपयोग नहीं कर सकते. हमें केमिकल मेथड का, केमिकल मीन्स का यूज करना होगा और केमिकल मीन्स के यूज करके ही हम इसे वापस ला सकते हैं. इसमें ये बड़ा प्रोसेस होता है. अब ये केमिकल चेंजेस जो होते हैं, केमिकल चेंजेस आर आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस. जो केमिकल चेंज होता है उसी को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं. अब हम केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं. ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. ऑल केमिकल चेंजेस
आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। जितने केमिकल चेंजेस होते हैं सबको केमिकल रिएक्शंस में रखा जा सकता है। अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे H2 प्लस, सिंपल एग्जाम्पल H2 प्लस O2, 2H2O 2H2, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों कंबाइन करते हैं, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ये दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट कंबाइन करके और ये प्रोडक्ट है। दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट लिक्विड बनाता है। अब आप सोचिए कि ये लिक्विड से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज करने में कितना लंबा प्रोसेस लगेगा। इसलिए इस प्रोडक्ट ये पूर्णतः इरिवर्सिबल होते हैं और इसको रिवर्सिबल करने में काफ़ी एनर्जी लॉस होगी, काफ़ी खर्चीला होगा। दूसरा रिएक्शन लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन को जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः अगर कार्बन और ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः अगर कार्बन ऑक्सीजन में चेंज कर, तो ये काफ़ी बता चुके हैं कि खर्चीला होगा, काफ़ी महंगा होगा और काफ़ी हमें टाइम टेकिंग होगा। तो इस तरह से ये नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होते हैं और इस तरह की जो जितने केमिकल चेंजेस हैं उन्हीं चेंजेस को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब इसे आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? A chemical change in which one or more reactant और reactants भी हो सकता है, reactant can combine to form one or more products। यहाँ केमिकल चेंजेस में कि एक वन और मोर रिएक्टेंट्स, वन और मोर रिएक्टेंट, ये यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट कंबाइन करके वाटर बनाता है। सेकेंड पॉइंट हमें समझना है कि वन और मोर प्रोडक्ट, एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट यहाँ बना रहा है, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो से ज्यादा रिएक्टेंट भी एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बनाता है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शंस होते हैं वैरी करते रहते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मामले में। ये केमिकल रिएक्शंस ये टाइप का है, इसे हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया। किसी तरह का प्रॉब्लम होगी तो आप पुनः इस पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसी से रिलेटेड हुआ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ chemical reactions। How can I identify? कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से पहचानेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? सिंपली बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, हमें पहचान में नहीं आता। कुछ 4-5 प्रोसेस दिए गए हैं, जिस प्रोसेस को हम 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको केमिकल रिएक्शंस को, ये इस तरह के जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। फर्स्ट पॉइंट है
change in state. Second point, change in color. Third point, change in temperature. And fourth point, evolution of gas. Fifth point, formation of precipitate. ये 5 पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर आप किसी केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंपली देख करके, पहचान करके आप बता सकते हैं कि ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। फर्स्ट, चेंज इन स्टेट। आप जानते हैं कि जितने भी पूरे मैटर को 3 स्टेट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। 3 स्टेट्स में अगर इनके स्टेट चेंज करते हैं, कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज कर जाता है तो स्टेट चेंज हो गया, कोई लिक्विड अगर गैस में चेंज कर जाए तो स्टेट चेंज कर गया, फिर कोई गैस अगर लिक्विड में आ गया तो स्टेट चेंज किया, और लिक्विड फिर सॉलिड में आ गया तो स्टेट चेंज किया। यानी ये स्टेट्स जो होते हैं अगर बदलते रहते हैं तो हम आसानी से पहचान सकते हैं किसी भी रिएक्शन का कि ये केमिकल रिएक्शन है। फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट का दे रहे हैं, जैसे H2 प्लस O2 रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर H2 गैसियस स्टेट में होता है, O2 गैसियस स्टेट में होता है और ये लिक्विड स्टेट में होता है। निश्चित तौर पर यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है तो ये केमिकल रिएक्शन है। यहाँ 2 गैस आपस में मिक्स होकर के लिक्विड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट में चेंज कर रहे हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन है। और इस तरह के जहाँ भी चेंज कर होंगे उसको आप आसानी से पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। सेकेंड पॉइंट, चेंज इन कलर। अगर कलर में चेंज करता है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई कलर, रिएक्टेंट का कलर अलग है और प्रोडक्ट के कलर अलग हो जाते हैं, तो अगर इस तरह के चेंजेस आते हैं तो हम चेंज इन कलर कहते हैं। और इसको जब चेंज इन कलर होता है तो उसको कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फेरस Fe कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, FeSO4 बनाता है कॉपर फेरस सल्फेट, और प्लस Cu कॉपर को रिलीज करता है। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ कॉपर रिएक्ट करके इसको डिस्प्लेस करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर के पोजीशन को ले लेता है, ये फेरस सल्फेट। अभी देखें, कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का, यहाँ फेरस सल्फेट जो होता है ब्राउन कलर का होता है। तो कलर, यहाँ दोनों कलर, रिएक्टेंट के कलर और प्रोडक्ट के कलर में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये चेंज इन कलर हो गया और ये रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन है। आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है इस तरह से। तीसरे पॉइंट के आधार पर, तीसरे पॉइंट पर डिस्कस करें, चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होता है, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जहां पर हीट देना पड़ता है। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये दोनों तरह के रिएक्शन को, या तो रिएक्शन को 2 पार्ट में बांटा गया, एक एक्सोथर्मिक और एक इंडोथर्मिक। जहां टेम्परेचर चेंज होते हैं, हम उस पॉइंट पर नहीं जा रहे हैं, हम यहीं पर डिस्कस करेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं तो उस तरह के रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहेंगे। चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन कहेंगे। टेम्परेचर में कैसे चेंज होता है? जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और हीट एनर्जी, हीट रिलीज होती है, हीट निकलती है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट का जो टेम्परेचर है अगर काउंट करेंगे और प्रोडक्ट का टेम्परेचर काउंट करेंगे तो दोनों में डिफरेंस पाया जाएगा। टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट
और टेम्परेचर ऑफ प्रोडक्ट both are different. So such type of chemical reaction is called such type of reaction is identified by the change in temperature. टेम्परेचर के परिवर्तन के आधार पर, टेम्परेचर के चेंज के आधार पर हम केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करे, तो जब गैस का इवोल्यूशन होता है तो वो इजीली आइडेंटिफाई हो सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। जहाँ भी गैस का इवोल्यूशन, जैसे मैं एक रिएक्शन यहाँ एक सोडियम प्लस H2O, सोडियम को जब वाटर में डाला जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस H2 गैस रिलीज होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों रिएक्टेंट और यहाँ ये दो प्रोडक्ट बनाते हैं और एक प्रोडक्ट जो होता है गैसियस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में, यानी ये इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलता है। इसलिए इस तरह के रिएक्शन को भी केमिकल रिएक्शन कहेंगे और इस आसानी से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। फिफ्थ पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। NaCl प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ये रिएक्शन करके बनाता है AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, AgNO2 और AgCl प्लस NaNO3। अब यहाँ ये जो AgCl का फॉर्मेशन होता है, AgCl प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे की तरफ जम जाता है, दही की तरह छेप के रूप में नीचे की तरफ बैठ जाता है और इस तरह से इस तरह के रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो जिस रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो उस तरह के रिएक्शन को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। दीज आर द फैक्टर्स in which we identify the chemical reactions। ये 5 तरह के फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर आसानी से आप रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन, जब केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको केमिकल इक्वेशन करते हैं। यानी इक्वेशन के फॉर्म में जब रिएक्शन को लिखा जाता है तब उसे केमिकल इक्वेशन करते हैं। अब इसको समझिए एक रिएक्शन के द्वारा, जैसे मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। मीथेन को ये रिएक्शन हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसे लैंग्वेज कर सकते हैं और इस तरह के रिएक्शन को वर्ड रिएक्शन कहते हैं क्योंकि वर्ड में है। तो जो केमिकल रिएक्शन वर्ड में लिखा जाता है यानी लैंग्वेज में लिखा रहता है उस तरह के केमिकल रिएक्शन को वर्ड केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इसी को हम सिंबल के रूप में सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे मीथेन
मीथेन के लिए CH4, ऑक्सीजन के लिए O2, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 प्लस वाटर के लिए H2O। ये सिंबॉलिक फॉर्म है। तो इस तरह के सिंबल के फॉर्म में इस तरह से अगर ये दो चीजें देखेंगे, एक तो रिएक्टेंट के जो एटम्स हैं वो प्रोडक्ट के एटम्स के बराबर नहीं है, तो उसे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, या इसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और इसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी कहेंगे। तो इस तरह के जब अनबैलेंस्ड हो, यानी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के सिर्फ 2 एटम्स हैं, इसलिए ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज आल्सो नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is called chemical equation। अब आपको केमिकल इक्वेशन आसानी से समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट है वर्ड रिएक्शन, जो वर्ड में लिखा जाता है, लैंग्वेज में लिखा जाता है। सेकेंड पॉइंट स्केलेटल, जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और थर्ड पॉइंट जो होगा वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा, जो नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सिंबल के रूप में है, जैसे ये मैंने लिखा है, इस तरह के रिएक्शन, अगर इस फॉर्म में कोई रिएक्शन लिखा जाता है तो उस रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और हैव ए नाइस डे, थैंक यू।